Good evening, everybody. Today, I, Shivam Saraswat, am live with Lieutenant Commander Nikhil sir again. So, Nikhil sir has been a very dear senior and GTO in SSB. और सर के बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जो कि आपने लास्ट पॉडकास्ट में देखा होगा, जो मैं आई बटन में डाल दूंगा, वहां से आपको सर की जर्नी पता लगेगी। तो सर, वेलकम टू दिस अमेजिंग पॉडकास्ट टॉक विद द लीजेंड्स, जिसको मैं बोलता हूँ बड़े प्यार से। और यू आर वन अमंग द लीजेंड। आप ऐसे सीनियर्स में से एक हो कि जब भी आपसे कॉल पे बात होती है तो एक दो चीजें ना सीखने को ही मिलती हैं। और लॉट मेनी यंगस्टर्स लुक अप टू यू सर। अभी जैसे आप सोशल मीडिया पे जब से एक्टिव हुए हो ना, तो थोड़ा सा जब जब हम लोग पोस्ट कोलैप्स करते हैं या फिर आप कुछ कंटेंट शेयर करते हो तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, पसंद आता है। क्योंकि आप ऐसी चीजों को ब्रेक कर रहे हो, ऐसे मिथ्स को ब्रेक कर रहे हो जो आज तक कोई कर ही नहीं रहा था। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चंस हम्म, हैं जो मेरे दिमाग में है, मैंने कहा आपसे पूछूंगा, ताकि बच्चों हम्म, का ओवरऑल जो एसएसबी कम्युनिटी है, एसएसबी एस्पिरेंट्स हैं या डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं जो फौज में अफसर बनना चाहते हैं, तो उनके वो दूर हों और एक उनको करेक्ट गाइडेंस और मार्गदर्शन मिल पाए सर। हम्म, तो यस। पहला सवाल सर मेरे दिमाग में जो आता है, और बहुत एक कॉमन सा सवाल है, हर किसी के दिमाग में आता होगा, क्योंकि जनता ना सबसे ज्यादा खौफ इसी चीज से खाती है कि यार एसएसबी को चाहिए क्या भाई। और मुझे भी यही चीज बड़ी परेशान करती है, बिकॉज मेरे भी स्टूडेंट्स हैं सर, मैं रिटन एग्जाम के बच्चे गाइड करता हूँ, आप जानते हो। और वो हम्म, रिटन के बाद तो एसएसबी देना है उनको, पास हो जाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, जाएगा तो वो बच्चा एसएसबी ही, अल्टीमेटली हम्म, एसएसबी से रिकमेंड होगा, देन ही विल एंड अप इन अकेडमी। तो एसएसबी क्या देख रहा है सर 2023 की, अगर मैं बात करूं, जो कि 2023 भी खत्म होने वाला है। इन 2023 इफ यू टॉक अबाउट, और इन हम्म। करंट सिनेरियो, एसएसबी देखता क्या है सर एस्पिरेंट के अंदर? व्हाट इज द एसएसबी सीक्स इन एन एस्पिरेंट इन 2023? अब ये 2023 हो या 1947 हो, डायनामिक्स थोड़ी सी चेंज हो रही है बिकॉज जनरेशन का गैप है, राइट? जनरेशन इवॉल्विंग, जेन जी एंड नाउ जेन अल्फा ऑल्सो। देखो, एसएसबी क्या देखना चाह रहा है? एक बंदा, जो बंदी या बंदा, मतलब पीपल हु आर कमिंग टू द बोर्ड, ये वो ट्रेनिंग का ब्रंट लेके एक एवरेज पोटेंशियल ऑफिसर पे चला जाएगा क्या? हम्म। खाली इतना ही अंदाजा लगाना है। तो वो पोटेंशियलिटी और ट्रेनेबिलिटी है क्या उस बंदे के अंदर, ये चीज देखता है एसएसबी। एंड एकेडमी में जिस बंदे को भेजना है, जिस कैलिबर के बंदे को भेजना है, दिल, सॉरी, दिमाग, दिल, मन, गट एंड वो लिम पावर जो चाहिए, अ, वो है क्या एक व्यक्ति के अंदर? उस चीज को जांचने परखने का एक पर्टिकुलर प्रोसेस, एक तरीका, एक सेट पैटर्न है। थोड़ा सा वो देखने का नजरिया, आउटलुक चेंज हो गया है, फ्रेमवर्क चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि जनरेशन का डिफरेंस है। तो अब असेसर्स एक दूसरे नजरिए से देखते हैं बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द असेसर। दैट्स व्हाई असेसर्स आल्सो आर चेंजिंग इन द सिस्टम विद द चेंजिंग डेमोग्राफिक्स एंड with the advent of technology and the way the upward movement, generation, information era. पर इसका मतलब ये नहीं है कि मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल का डेफिनेशन चेंज हो गया और हमने स्टैंडर्ड्स गिरा दिए या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल है एक कैंडिडेट का जो चाहिए एकेडमी के अंदर भेजने के लिए, ताकि वो ट्रेन होके बाहर निकले तो एक एवरेज पोटेंशियल ऑफिसर के लेवल पे निकले, किसी भी आर्म में जाए, किसी भी सर्विस में जाए, कॉम्बैट, नॉन कॉम्बैट, एक एवरेज पोटेंशियल ऑफिसर से जो एक्सपेक्टेड है इन ड्यू डिलीवरी ऑफ ड्यूटी ऑन अ डेली बेसिस, रूटीन बेसिस, उसको वो अदा कर पाए। हम्म। तो वो एवरेज पोटेंशियल ऑफिसर और मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल, इसके डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। जैसे उसको बोलते हैं ना, गिव मी अ पर्सन विद सम रीजनेबल कॉमन सेंस, समवन हु इज डिपेंडेबल, समवन हु कैन एक्सप्रेस, मन साफ है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब एक ट्राइंग सिचुएशन में उसको डाल देंगे और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लिस्टेड नहीं है, तो वो इनिशिएटिव लेकर के वहां पे एक्शन भी ले लेगा, एंड देन ही विल हैव द मॉरल विलिंगनेस टू bear the consequences of his actions in that particular situation. तो थोड़ा सा ही कैन इन्फ्लुएंस द पीपल, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो, so that people can look up to him and never give up attitude kind of a person. This is exactly what we're looking at. तो ये जो टेस्ट है, ये जो टास्क है, जो इम्पार्ट किए जाते हैं, वो इन चीजों को चेक करने के लिए।
कितना कंसिस्टेंटली अलग अलग सिचुएशंस में वो बिहेव करता है, उसका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, इस चीज को हम लोग निकालते हैं और उस सारे बिहेवियर मैनिफेस्टेशंस को अलग अलग टेस्ट के अलग अलग टास्क को कोरिलेट करके एक पेन पिक्चर बनाते हैं पर्सनैलिटी की। उसको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं शेड्स ऑफ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में, उसको कंपेयर करते हैं कि ये मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल से मैच होता है तो उसको रेकमेंड करते हैं। एसएसबी यही करता है। राइट। तो जैसे कि आप तो भी एक्टिवेट हो गए हो पूरी तरीके से और आप गाइड भी कर रहे हो बच्चों को, सर के कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन बैचेस आते हैं जहाँ पे सर पूरा फुल फ्लैश्ड तरीके से 45 आवर्स तक के लेक्चर्स होते हैं जिसमें सर ऑनलाइन आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप एक पोटेंशियल ऑफिसर कैंडिडेट बन सकते हो, कैसे आप एसएसबी में जाके परफॉर्म करो, क्या वो जो सर बोल रहे हैं ना मिनिमम एक्सेप्टेंस लेवल जो है उस लेवल तक आप कैसे जा सकते हो जो कि बोर्ड आपको रिकमेंड कर दे। और उस चीज के लिए आई थिंक सर इज द बेटर गाइड। तो बच्चे जो भी इस सीरीज को बाद में देखेंगे, रिकॉर्डिंग में देखेंगे यूट्यूब पे या इंस्टा पे जहाँ पे भी मैं इसको अपलोड करने वाला हूँ, डीएम में कर देना मुझे या सर को, मैं लिंक सारे सोशल मीडिया के आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और स्टार्ट करो अपनी जर्नी। इसी क्रम में सर अगला सवाल जो मेरे मन में आता है ना कि अभी कि ये सारी जेनजी है, ये जेनजी वाला तो मैं तो सोच सोच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कमिंग आउट ऑफ असेसर कि चलो असेसर्स को भी ये पता है कि ये जेनजी वाले बच्चे आ रहे हैं अब। जैसे हम 95 बॉर्न, तो हमारे 96 के बाद वाले सारे जेनजी हैं, है ना। तो अब वो जेनजी का सोचने का तरीका अलग है, उनका सोशल सर्कल बनाने का तरीका अलग है, उनको टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने का तरीका अलग है, उनका थॉट प्रोसेस ही पूरा अलग है। तो पर एक इस चीज में ना जेनजी जो टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा लेवल पे कर रही है, एक एक चीज और हो रही है इनके साथ गड़बड़, वो है कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ में और मिसगाइड होने का जो गाइड वो है, एक भ्रमित हो जाने, बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं बच्चे, मिसगाइड हो जाते हैं सर। इसकी वजह से क्या हम्म। होता है कि बहुत सारे बच्चों के ना चांसेस आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू मिसगाइडेंस हम्म। ऑफ सोशल मीडिया। आपने देखा है, आप इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हो, आपने देखा कितने सारे पेजेस रन होते हैं, कौन कौन कुछ कुछ कोई कुछ भी बता रहा है। इंस्टाग्राम पे लोग हम्म। टैट की ना स्टोरी स्लाइड में आ रही है, चलो आप इस पे टैट बनाओ, और इंस्टाग्राम पे ना वो कमेंट में बच्चे स्टोरी लिख रहे हैं। हम्म। एसआरटी आ रही है, ग्रुप हम्म। प्लानिंग एक्सरसाइज की वो आ रही है, पिक्चर्स आ रही हैं जीपी की, जीडी के हम्म। टॉपिक्स आ रहे हैं, बच्चे वहां पे अलग, मतलब काइंड ऑफ मिस गाइडेंस ज्यादा हो रहा है रादर देन एक्चुअल ट्रेनिंग और एक्चुअल मेंटरशिप और गाइडेंस दैट वी कैन कॉल इट। आपको क्या लगता है, हम्म। आपका क्या थॉट प्रोसेस है जो मिस गाइडेंस जो जनता का हो रहा है, ओवरऑल जो एस्पिरेंट्स का लोग कर रहे हैं। सी, बात ये है ना कि विद द न्यू जनरेशन कमिंग इन ना, इन लोगों के ऊपर ना थोड़ा सा एक कॉग्निटिव डिसोनेंस थियरी इज एप्लीकेबल। ठीक है, हम्म। बिकॉज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज वेरी, इट्स वेरी सिंपल दीज डेज ना, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, बट what is the correct information and what is incorrect information, ये कॉन्फ्लिक्ट आता है मन के अंदर। यही कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है। सी, तो साइकोलॉजिकली स्पीकिंग अगर मैं बोलूँ कि कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है, इट इज अ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विच इज देयर इन योर माइंड, इन बॉर्न, अंदर से इनेटली बॉर्न हुआ है, दैट अकर्स इन अ पर्सन when a person holds two conflicting beliefs simultaneously at given one point of time। तो वो डिसीजन मेकिंग जो है वो गड़बड़ हो जाता है। हम्म। तो मार्गदर्शन सही जगह से जाना बहुत जरूरी है, और वो जो इंस्ट्रक्टर है उसको ये कॉग्निटिव डिसोनेंस का पल्स पकड़ते आना चाहिए। वो राइट। एक इंस्ट्रक्टर का स्किल सेट है। तो लाइक यू आस्क्ड मी कि मिस गाइडेंस ये वो, या देख सिंपल सी बात है, अगर मेरे को लॉ प्रैक्टिस करना है तो बार काउंसिल का लाइसेंस, यू हैव टू क्वालिफाई द बार काउंसिल एग्जाम्स, टिकट चाहिए। ठीक है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का टिकट चाहिए, IMA नंबर, ताकि तुम प्रैक्टिस कर सको, अदरवाइज इट्स अ क्राइम। ऐसा लिखित तो है नहीं कि, बट बोलना ये चाहूंगा मैं कि अगर SSB में रहे नहीं हो वहाँ, यू हैव नॉट सीन द बोर्ड, यू हैव नॉट सीन द कॉन्फ्रेंस, हाउ द कॉन्फ्रेंस हैपन्स, क्या होता है, वो टेस्ट किया नहीं है, वो बिहेवियर मैनिफेस्टेशंस को स्टडी नहीं किए, ऑब्जर्वेबल्स देखे नहीं है, GTO थे नहीं, IO थे नहीं, साइकोलॉजिस्ट थे नहीं, ना थियरी पता है, ना प्रैक्टिकल पता है, ना लाइव असेसमेंट किया है,
हार्डकोर रिपीटर्स थे तो कुछ एक इंप्रेशन बना लिया है ऊर्ट क्लाउड की तरह, WORT क्लाउड, गूगल अबाउट। तो अब मैं बता दूंगा कि हाँ SSB में ये करना होता है, तो दैट इज अनएथिकल। अब ये तो जनता जनार्दन है, उनको समझना है। जी और अल्फा इनके साथ यही है कि इनका कॉग्निटिव डिसोनेंस कोएफिशिएंट इज वेरी हाई इन देयर माइंड। फटाफट कॉन्फ्लिक्ट आता है इन लोगों के मन में, बिकॉज द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज वेरी सिंपल। मतलब फट से एक्सेस है इन लोगों के पास इंफॉर्मेशन का, कुछ हुआ नहीं फट से, मतलब गूगल पे जाके चेक कर लो, हम लोग भी करते हैं, राइट? तो बट वो डेप्थ में अगर घुसे नहीं है तो खुद के मन का डिसोनेंस खुद से वो अपने आप उसको दूर नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग कर भी लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर पाते। तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस क्यों, और जो कॉग्निटिव लोड है वो लेने का बहुत कम है। वो उनके पास उतना पेशेंस नहीं है। ठक से उनको समझ में आना चाहिए क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, नहीं तो हटा यार दूसरा, हटा यार दूसरा, हटा यार। दैट दैट थिंग इज समथिंग, बोलते हैं ना हाफ इंफॉर्मेशन इज वेरी डेंजरस। राइट। तो जिसको पता नहीं है SSB के बारे में, वो अगर इसके बारे में ज्ञान देना स्टार्ट कर देगा तो ऐसा हो सकता है ना कि मतलब यू आर एक्चुअली फीडिंग समथिंग डेंजरस इंफॉर्मेशन। तो काफी बच्चे मिसगाइड भी हो सकते हैं, ठीक है? तो आई एम मेकिंग वेरी क्लियर दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेटरन्स, ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पर जो ऑफिसर्स नहीं है वो ये दुकान चला के बैठे हुए हैं कि SSB मेंटर, SSB मेंटर। तो वो थोड़ा सा एक कमजोर इलाका था असेसर्स का हमारा, कि हम लोग कभी सोशल मीडिया पे थे ही नहीं। बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन सर्विस यू आर नॉट ऑन सोशल मीडिया। अब धीरे धीरे कदम रखा है, बाकी जनता जनार्दन है, उनको समझ में आ जाएगा कि सही क्या है और क्या गलत है, ठीक है? तो आई थिंक आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। हाँ सर, एग्जैक्टली सर। तो यहाँ पे आपकी वाली बात एग्जैक्टली टू द पॉइंट है। और when you are not a DIPR trained assessor, or like you have been not into the system, you should not get into that zone, क्योंकि फिर हम्म। आप मिसगाइड ही करोगे, है ना। और अगर आप किसी को मान लो गलती से बच्चा मेहनत से अपनी से सेलेक्ट होगा, तुम उसका क्रेडिट ले लोगे, एंड देन उस क्रेडिट को दिखा के आप और बच्चों को इन्फ्लुएंस करोगे, और बच्चा वही देखता है कि यार बहुत सारे लोग हैं सर, आई वुड नॉट लाइक टू नेम देम हियर, क्योंकि हम्म। कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, वो हम करना नहीं चाहते कि हम्म। आपने तो हमारे पेट पे लात मार दी, ऐसे वाला सीन हो जाता है ना कि। पर बच्चे इस चीज को बेटर तरीके से जज कर पाएंगे कि यार एक ऑफिसर जो कि DIPR ट्रेंड है, DIPR के माध्यम से वो गए हैं। एंड आपको तो आपने खुद ही बताया सर, अभी सेशन में हम लोग जब थे, सर के पुराने सेशंस देखना बच्चों, लेफ्टिनेंट कमांडर निखिल द GTO का, सर का जो इंस्टा हैंडल है मैं लिंक डाल दूंगा, उसको फॉलो करना सर को। और काफी इंफॉर्मेटिव कंटेंट सर शेयर कर रहे हैं, सारे मिथ्स ब्रेक कर देते हैं। सर का एक सेशन इज लाइक 10 दिन की तुम्हारी SSB की ऑफलाइन की क्लास, इतने डाउट्स तुम्हारे दूर हो जाएंगे। तो यू मस्ट फॉलो सर। तो सही बोला सर, मिसगाइडेड नहीं होना। सर ने बोला कि इन्फॉर्मेशन अगर इजीली अवेलेबल है तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्फॉर्मेशन सही ही है, इन्फॉर्मेशन गलत भी अवेलेबल है। तो ये दैट यू हैव टू जज, कि विकीपीडिया पे भी बहुत सारी चीजें कभी कभी सर गलत होती है, मैंने खुद देखा है। क्योंकि वो तो पब्लिकली एडिट हो रही है ना, पब्लिक ही एडिट कर रही है सर उसको तो। और गूगल पे बहुत सारी, कोई बच्चा मेरे पास आया कि सर मैंने ये CDS की स्ट्रेटेजी देखी थी, मैंने कहा तूने कहाँ से? सर मैंने गूगल से देखी। तो मैंने कहा उसके बाद क्या आउटपुट निकला? कि सर मैं 3 बार फेल हो गया। तो मैंने कहा मेरे भाई तो और देन आई फिगर्ड आउट कि वो किसने ना एक, अब उस कंपनी का नाम लेना भी कंट्रोवर्शियल है ना, डैश बुक करके एक कंपनी, मान लो कि उन्होंने स्टडी डाल रखी है। एंड देन फॉर्चुनेटली आई वाज देयर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आई न्यू कि टीम में कोई ऐसा बंदा नहीं था जिन्होंने CDS भी दिया हो। तो एक जनरलाइज इन्फॉर्मेशन है जो बच्चा देख रहा है और वो मिसगाइड हुए जा रहा है दबा के, तो वो गलत चीज है। एंड देन मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग इट, दे हैव नो एथिकल सेंस कि यार ये करना गलत है। बट एनी हाउ, बच्चों को कॉशियस रहना पड़ेगा इसको लेके। अच्छा सर, जैसे अभी हमने जो लास्ट वाले क्वेश्चन पे हमने टेकअप किया, उसी से रिलेटेड एक एक चीज है कि क्या एक रिपीटर जो किसी से रिकमेंड हो गया है ना, मान लो 12 बार SSB दिया, 13 बार, 14वीं बार में हो गया रिकमेंड, क्या वो एक फ्रेशर बच्चे को SSB के लिए गाइड कर सकते हैं? और इज इट अ राइट अप्रोच? यार आंसर तो नो ही है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा। बिकॉज एक रिपीटर बच्चा रिपीट हो के जब रेकमेंड हुआ है तो उसको खुद के गिरेबान में झांक के पता चला है कि कहाँ पे कमी थी, कहाँ पे गैप सर, कहाँ पे उसने फिल किया।
लेकिन अगर वो क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट नहीं है, सी इनवेरिएबली ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स, इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स एंड साइकोलॉजिस्ट फॉर द टीओ, इनवेरिएबली दे आर military psychologists हम्म। who understand the attributes of military leadership in depth, और उसके बिहेवियर, मैनिफेस्टेशन और उसके कोरिलेशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं वो, इसीलिए ट्रेनिंग की गई है। तो अपने आप को समझा और अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव किया, इट डज नॉट मेक यू एन एक्सपर्ट इन दूसरे को समझना और उस बेसलाइन से कंपेयर करके उसको बताना कि तेरे को ये करना पड़ेगा। मैंने ऐसे किया था, वो मेरे लिए वर्कआउट कर गया, जरूरी नहीं है तेरे लिए वर्कआउट करेगा दूसरे के लिए, राइट। क्योंकि उसका बेसलाइन कंपैरिजन तो वो कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है ना, जिसको बेसलाइन के बारे में सब कुछ पता हो हम्म। और जिसने वो देखा हो कि क्या बिहेवियर मैनिफेस्टेशन है और उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है। एंड ऑल्दो आई विल टेल यू कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर। तो उस असेसमेंट को पकड़ के चलना और उस जनरल पार्लेंस में होना चाहिए कि जो हम देखना चाह रहे हैं, OLQs, जो शेड्स ऑफ OLQs एज अ पार्ट ऑफ मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल, इसके लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। राइट सर। तो वो इट इज एथिकली इनकरेक्ट, नहीं करना चाहिए, अनएथिकल है ये, ऐसा मेरी फीलिंग है। बाकी दुनिया कुछ भी कर ले, मतलब हम तो डेमोक्रेसी में रहते हैं। वो तो सबको फ्री हैंड दिया हुआ है जनता को। अच्छा सर, अभी दो क्वेश्चन ना मर्ज करूंगा मैं एक ही चीज में, एंड देन लास्ट क्वेश्चन मान सकते हो आपकी। क्योंकि अब तकलीफ ये नहीं है कि हम अच्छा कंटेंट दें यूट्यूब पे बच्चों को तो बच्चे पूरा देखें। जब मैं यूट्यूब पे हम्म। वीडियो अपलोड करता हूँ, आपका वाला लास्ट वाला पॉडकास्ट था, सबसे बड़ी तकलीफ पता है क्या है? अगर आप अच्छा हम्म। कंटेंट भी दोगे ना, इनका अटेंशन स्पैन इतना खत्म है कि 3 मिनट के हम्म। बाद बच्चे बोर होने लगते हैं। मैंने देखा एवरेज व्यू वाज 3 मिनट्स। पर हाँ, बहुत हम्म। सारे बच्चों ने देखा भी, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया कि भैया आपका वाला पॉडकास्ट जो था ना निखिल सर का, दैट वाज वेरी गुड। हमारे दिमाग के ना हम्म। पर्दे खुल गए। तो मैंने कहा भाई, वो हम्म। पर्दे खोलने के लिए ही तो मैं करता हूँ ये पॉडकास्ट, ताकि तुम्हें पता लगे यार एक्चुअली में गेम है क्या। तो सर हम्म। क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसे जैसे आपका ISV क्लब है ना, इंटीग्रेटेड SSB वर्चुसो जो है अपना, हाउ इट्स इंटीग्रेटेड डिफरेंट फ्रॉम असेसमेंट। ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स, और आप उसमें क्या ऐसी वैल्यू ब्रिंग कर रहे हो बच्चों के लिए, और क्यों जरूरी है DIPR से अप्रूव्ड असेसर से ट्रेनिंग लेना? ये मेरा सवाल रहेगा। देखो यार, पहला ना मैं वो बता देता हूँ, DIPR ट्रेन्ड असेसर्स आर दोज असेसर्स ना, बिकॉज दे हैव सीन द सिस्टम, दे नो कि विद द चेंजिंग डेमोग्राफिक्स एंड डायनामिक्स अब क्या चाहिए सिस्टम के अंदर, मेंटरिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर SSB aspirants of today for the Indian Armed Forces of tomorrow. What Indian Armed Forces is today in 2023, we will see a drastic change in 2050 and 2060, right? तो ये चेंजिंग डेमोग्राफिक्स के साथ, with the technological advent and now that we are growing tech savvy forces, राइट। आज के इनकम्बेंट में क्या देखना है वो तो एक वो बंदा ही बता सकता है DIPR में जो ट्रेन हुआ है, बिकॉज वी कीप इवॉल्विंग, वी कीप evaluating ourselves, we revamp our own understandings and systems and we keep evolving. तो वो एक DIPR का बंदा ही बता सकता है। DIPR में जैसे ट्रेनिंग ली है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च विच देयर इन न्यू दिल्ली, नोडल एजेंसी which flows, the history flows from घोष कमेटी एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च विंग। तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे, हिस्ट्री क्या है सिलेक्शन सेंटर्स की, कैसे अधिकारियों का चयन किया जाएगा इंडिपेंडेंट भारत में। तो नाउ कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन कि क्या डिफरेंस है ISV इंटीग्रेटेड SSB वर्चुअसोस, तो क्लब हटा दिया है मैंने अभी, इंटीग्रेटेड SSB वर्चुअसोस की ट्रेनिंग पैटर्न में, ट्रेनिंग करिकुलम में मेरा फोकस होता है माइंडसेट रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग के ऊपर। वर्दी पहनने के लिए क्या चाहिए उस चीज के बारे में सिखाता हूं मैं। फट्टा बल्ली रस्सी GD कंडक्ट करना, GPs बता देना, मेरे पास 70 GPs पड़ी हुए, खुद मैं यहाँ बैठूंगा आधे घंटे में एक नई GP बना दूंगा, इट्स जस्ट अ टूल। ठीक है, सफेद लाल नीला कलर को चेंज करके येलो हरा पीला कर दूंगा, रूल्स चेंज कर दूंगा, क्या फर्क पड़ता है। फट्टा बल्ली रस्सी की जगह पे चेन लगा दूंगा, ट्रायंगल डाल दूंगा, कहीं पे कुछ और हेल्पिंग मटेरियल डाल दूंगा, जमीन पे आधी जमीन बना दूंगा, ग्रास बना दूंगा, बोलूंगा ग्रास पे चल सकते हो जमीन पे नहीं। वो तो बस खाली टूल है ना, वो तो GTM पे डिजाइन किया, खाली उधर से बिहेवियर मैनिफेस्टेशन निकल के आना चाहिए, कोई भी टूल बना दूंगा, हम्म। कोई फर्क नहीं पड़ता।
प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का टेस्ट हो रहा है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस विच इज एन एट्रीब्यूट ऑफ पर्सनैलिटी। तो मेरा जो बच्चों को ट्रेन करने का माध्यम है, या जिस तरीके से मैं ट्रेन करता हूँ, इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग, सो दैट आई कैन फोर्स देम टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड थिंक थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल्स एंड पुट देम ऑन अ पाथ ऑफ क्रिएटिव डिजाइन थिंकिंग, जो खुद मैंने भी सीखा है किसी से। somebody has taught me this. Right. I am a certified Wharton interactive instructor, Wharton business school also. तो मैंने भी ये चीज को कहीं पे सीखा है, कुछ घंटे दिए हैं किसी एक्सपर्ट के सामने, तब जाकर के उसने ट्रेन किया है मुझे क्रिएटिव डिजाइन थिंकिंग में। तो उस चीज को मैं एसएसबी के साथ में जोड़ना चाहता हूँ। सोच को थोड़ा सा वाइड करना है और अपने इनर कॉन्शियस को क्लियर करना है। कैसे करना है, क्यों करना है, उसको अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जोड़ता हूँ और फिर उसको चीज़ों को इतना सिंप्लीफाई कर देता हूँ, एसएसबी सिंप्लीफाइड फॉर एवरीबडी। That's exactly what I do in my coaching, something that has never been done before. It's just the way I look at SSB, because एक बोर्ड बनाया है मैंने, I was commissioning crew there, so I knew what all things went in creating a board, fourth officer selection board of our country. It's a matter of huge pride and honor. ये हर किसी को ये मौके नहीं मिलते। ऐसे कितने ही लोगों को आप जानते होंगे, इवन इन दी एसएसआर कम्युनिटी ऑल्सो, कि कितने लोगों ने बोर्ड स्क्रैच से बनाया है। वहां पे जो गुरुदेव महागुरु लोग थे जिनके अंडर मैं खुद ट्रेन हुआ, जिन्होंने मेरे को जीटीओ बनाया, उन्होंने भी तो क्या क्या चीजें देखी होंगी। इट्स ऑलवेज लर्न बाय डूइंग एंड पीयर टू पीयर लर्निंग, राइट। सौभाग्य था मेरे लिए कि वो महारथियों के नीचे मेरी ट्रेनिंग हुई, राइट। तो I am just from that outlook and that perspective of making a new board and then serving at India's first and oldest selection center, which was set up on 1st of April 1949, selection center South Bangalore. मेरा वो एसएसबी को देखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कोई सिखा रहा होगा तो सिखाने वाले तो बहुत है ना, उसको सिंप्लीफाई करके कोई किसी को दिखा दे जिसका जिसका कॉग्निटिव डिसोनेंस कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा है और कॉग्निटिव लोड बहुत कम है, मतलब अटेंशन स्पैन ही बहुत कम है, फट से सिंपल करके कोई उसको सिखा दे। तो मेरा आई थिंक दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू एट आईएसवी। So that is something different, something which has never been done before. 0 to 1 बोलते हैं ना, there's a book by Peter Thiel, 0 to 1. I think I'm trying to do. Yeah. 0 to 1 तो हम दोनों की लाइफ में ना बहुत ज्यादा वो हो रहा है आजकल। 0 to 1 हाँ। कर तो हाँ। एक सवाल सर, ये दिस इज वेरी इम्प्रॉम्प्टू थिंग दैट इज कमिंग टू माय माइंड। हाउ डज इट फील टू बी एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्म फोर्सेस फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, बीइंग अ नेवल ऑफिसर, being an officer, not as a assessor? How do you feel as an officer? यार वो अंतिम पग पे पैर रख के जब तुम उस पार चले जाते हो ना, तो एकेडमी में अंदर वापस नहीं जा सकते। उसके बाद बाहर ही है, क्योंकि तुम्हारी स्ट्राइप्स लगी, स्टार्स लगे, उसके बाद बाहर। तो वो एक वो जो फीलिंग है ना, वो रोंगटे खड़े करने वाली फीलिंग है कि इतनी मेहनत हुई। यू वेंट इन एज अ बॉय, यू केम आउट एज अ मैन, वी आर मैन आउट ऑफ बॉयज, राइट। तो वो जो थंडर है ना एकेडमी में, जब पीओपी पे सारे कैडेट्स होते हैं, पीओपी में पास आउट एक ही कोर्स होता है हर 6 महीने में, राइट, दैट्स हाउ इट वर्क्स। 2-2,500 जेंटलमैन कैडेट्स जीसी जब एक से टक करके मारते हैं ना पैर, तो वो हवा का थंडर ही रुख ही बदल जाता है। और उसके बाद उस पार चले जाओगे, स्ट्राइप्स लगेगी, तो वो फीलिंग ऐसी होती है ना कि भाई कर दिया, फाइनली बन गया। और एकेडमी ने ऐसा बना दिया है कि आई विल बी एबल टू टेक थिंग्स हेड ऑन, कुछ भी हो जाए गिव अप तो नहीं करूंगा। एकेडमी ऐसा बना के छोड़ती है तुमको। और फिर उसके बाद में सर्विस की तुम्हारी पोस्टिंग और उसके ऊपर है कि वो सर्विस और यूनिट्स तुमको कैसे ग्रूम करती है और कैसे तुम्हारे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को फर्दर पॉलिश करती है। तो ओएल की उसकी कहानी एसएसबी से स्टार्ट होती है, वो मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल है क्या, और फिर पूरी जिंदगी यू आर बीइंग एडजस्ड ऑन योर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ओनली। हर साल तुम्हारे जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो तुम्हारे ओएल की उसके ऊपर ही रिपोर्ट लिखी जाती है। तुम्हारे बॉसेस, तुम्हारा सीईओ, तुम्हारा एक्सओ तुम्हारे बारे में यही सब चीजों के बारे में लिखता है। पूरी जिंदगी ये ओएल की उसकी कहानी चलती चली जाती है जब तक तुम सर्विस से बाहर नहीं निकलते।
तो सर्विस तुमको एक चीज के लिए तो पक्का प्रिपेयर करती है, वो ना एकेडमी इस चीज के लिए प्रिपेयर करती है, वर्दी पहनी, स्ट्राइप्स लगे, स्टार्स लगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा हो जाता है। बट एट द सेम टाइम वो वो चीज तुमको ये भी सिखा देती है कि जोश टाइप है लेकिन होश नहीं खोना है, हम्म। दिमाग लगाना है। ये सबसे पावरफुल टूल है, ये पावर नहीं है, हम्म। ये पावर, ये चीज तुम्हारे अंदर ना बहुत कॉन्फिडेंटली कूट के डालते हैं अंदर। ऐसी ऐसी चीजें सिखाती है तुमको एकेडमी। प्यार हो जाएगा, लगेगा यार घर है मेरा ये, उस जगह से। राइट सर, वेल सेट। और उसी चीज के लिए जो बच्चे हैं अभी, अभी तो मतलब हम्म। बहुत ज्यादा, अगर मैं बात करूं व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग एंड देन आपके टाइम पे अगर बात करें उस दौरान, तो तब उतना ज्यादा क्रेज नहीं होता। अब तो बच्चे सोशल मीडिया के माध्यम से, और इंडियन आर्म फोर्सेस भी बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है। एयरफोर्स का खुद का हैंडल है, आर्मी का है, हम्म। नेवी का है, सब आर्म फोर्सेस फुल थ्रॉटल पे रिक्रूटमेंट्स को पब्लिश करती हैं, पुश करती हैं, ताकि यूथ आए। पर असेसमेंट में भाई, दे हैव अ मिनिमम परमिसिबल लिमिट जो पहुंचना पड़ेगा आपको। फॉर दैट यू नीड हेल्प, एंड फॉर दैट निखिल सर इज देयर। एंड रिटन में हेल्प चाहिए तो मैं हूँ। और वो चीजें आपकी तभी फ्रूटफुल होंगी जब आप एक अच्छे गाइडेंस और अच्छे मेंटरशिप के साथ जाओगे। एंड फॉर दैट आईवीएस इज देयर। दे ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग वेरी बिग एंड वेरी ग्रेट फॉर द एस्पिरेंट्स। हम रिवील करेंगे समय आने पे सबके सामने। तो हम्म। स्टे ट्यून्ड विद अस। तो आज मैं लाइव था निखिल सर के साथ। ये सेशन शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में, बच्चों। कोई भी बच्चा कहीं पे हिम्मत हार रहा होगा, तो निखिल सर एक रियल लाइफ एग्जांपल है यार, कि कैसे एक आदमी अकेला रहते रहते, मतलब ही इज फ्रॉम, ही इज नॉट फ्रॉम लाइक मेरी तरह टायर 3 कॉलेज से नहीं थे। ही वेंट टू एनआईटी, पूरा बीटेक स्कॉलरशिप पे, पूरा नेवी का अच्छा टेन्योर, एंड ही कमांडेड। सर सर पूरे उसके वो भी रहे, जीटीओ बने, एडीसी भी रहे। इतनी सारी अचीवमेंट्स है ना सर की, मतलब जब आप व्हेन यू गेट इनटू कन्वर्सेशन विद निखिल सर ना, यू लर्न अ लॉट। So that is my promise कि if you come to us like for the mentorship or for your SSB preparation to Nikhil sir, यार तुम ना एक अलग ही बंदे में कन्वर्ट हो जाओगे। तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन ना नेक्स्ट लेवल पे होगा। तो मैं ना सत्य की खोज में जब तो निकले थे ना, वो पूरी हो जाएगी भाई। मेरा मानना सर ऐसा है। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे सर, अगेन फॉर दिस सेशन। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं जब भी मैं आपके साथ लाइव आता हूँ, और बच्चे भी सीखेंगे होपफुली। इस सेशन को दबा के शेयर करना। और फिर मिलेंगे सर किसी सेशन में वापस से, किसी और ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जहाँ पे आपका जो ज्ञान है वो हम थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर पाए। और सिलसिला जारी रहेगा सर ऐसे ही हमारा। थैंक यू सो मच सर। But Shivam, yeah, it is an honor. It's a matter of honor and pride to have, come on your platform. I think जनरली ऐसे कोई प्लेटफॉर्म कोई मिला नहीं था खैर बातचीत करने का, अभी अभी घुसे सोशल मीडिया वर्ल्ड में। तो यू वर द फर्स्ट वन टू एक्चुअली होस्ट। थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग माय अचीवमेंट्स एंड इट फील्स नाइस, आई फील हैप्पी। एंड उद्देश्य तो यही रहेगा कि सही को गलत से डिफरेंशिएट करो, सिंप्लीफाई करके हर किसी को सीधा सीधा बता दो कि ये है कहानी। अब देख लो, वो बोलते हैं ना, वो आई वाज जस्ट टॉकिंग टुडे, एसएसबी और ओएलक्यूज की कहानी, एक्स जीटीओ की जुबानी, अभी वो है। बढ़िया स्लैंग है सर, ये तो लिख लो। ये तो पेज इसका। सर आपने अपना लाइक यू डिड योर बिट फॉर द कंट्री, एंड आई एम डूइंग माय बिट फॉर द कंट्री बाय लाइक होस्टिंग यू फ्रॉम लॉट मेनी सीनियर्स फ्रॉम द फोर्सेस। आप लोगों की जर्नी जान के मुझे भी अच्छा लगता है। आई हाँ। आई वाज डैम क्रेजी व्हेन आई वाज अ यंगस्टर। अभी भी यंगस्टर ही हूँ बाय द वे। आई एम जस्ट 20। तो बहुत पागल था उस टाइम पे। और मेरे को अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे आते हैं ना सर रिटन एग्जाम पास करके, फिर अभी तो आप लोग हो, तो एसएसबी में जब रिकमेंड हो गया तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। दैट इज माई वे ऑफ गिविंग बैक टू द कंट्री जहाँ पे हमने जन्म लिया है। एंड आप लोगों हम्म। के आशीर्वाद से वी आर डूइंग गुड, वी आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू द नेशन। एंड करते हम्म। रहेंगे, सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा सर अपना। जय हिंद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शानो वरुणा। जय हिंद। जय हिंद सर, थैंक यू सो मच सर।